नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। यूसीसी को लेकर दायर हुई है पीआईएल पर आज हो सकती है सुनवाई। एक्टर नवाजुद्दीन के भाई ने पीआईएल दायर की है। आपको बता दें कि अलमासुद्दीन सिद्दीकी ने अर्जी दायर की है। भीमताल के सुरेश नेगी ने दायर की है पीआईएल। यूसीसी के कई प्रोविजन को चैलेंज किया गया है। लिव इन के रजिस्ट्रेशन को किया गया है चैलेंज। निकाह के तरीके की अनदेखी का भी इल्जाम लगाया गया है। पारसी शादी के तरीके की अनदेखी का भी इल्जाम है। तो कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं और ऐसे में यूसीसी जैसे ही उत्तराखंड में नाफिज हुआ उसके बाद से लगातार जो पॉलिटिकल रिएक्शन और जो रद्द-ए-अमल सामने आए और एक तबका जो है इसकी मुखालिफत लगातार कर रहा है। मुस्लिम समाज की तरफ से इसकी मुखालिफत की जा रही है। तो नैनीताल हाई कोर्ट से ये बड़ी खबर है। यूसीसी को लेकर दायर हुई है पीआईएल पर आज सुनवाई हो सकती है। देखने वाली बात कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई ने पीआईएल दायर की है। आपको बता दें कि अलमासुद्दीन सिद्दीकी ने ये अर्जी दायर की है। भीमताल से सुरेश नेगी ने भी पीआईएल दायर की है। यूसीसी के कई प्रोविजंस को लेकर चैलेंज किया गया है। कई प्रोविजंस को लेकर ये मुखालिफत हो रही है मुस्लिम समाज में और एक तबके में। आपको बताते चले कि लिव इन के रजिस्ट्रेशन को चैलेंज किया गया है। निकाह के तरीके को भी चैलेंज किया गया है। कहा गया है कि निकाह के तरीके की अनदेखी की जा रही है। यूसीसी के तहत पारसी शादी के तरीके की अनदेखी का भी इल्जाम लगाया गया है और आज इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर सुनवाई है। इसी बीच हमारे साथ रिपोर्टर सुरेंद्र जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, यूसीसी के कई प्रोविजन को लेकर चैलेंज किया गया है, पीआईएल दाखिल की गई है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल दोनों जानकारी आपको देता हूं, लेकिन पहले इस पर अपडेट देता हूं। अभी नैनीताल हाई कोर्ट में थोड़ी देर पहले इस पर सुनवाई हुई थी। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो पीआईएल दाखिल हुई थी, जनहित याचिका दाखिल की थी, वो भीमताल के निवासी सुरेश नेगी हैं और इसके अलावा मुकर्रम हैं और जो फिल्म एक्टर हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनके भाई अलमासुद्दीन, इन तीन लोगों ने ये याचिका दाखिल की थी, जिस पर हाई कोर्ट ने थोड़ी देर पहले सुनवाई करते हुए 6 सप्ताह के भीतर राज्य सरकार और शासन दोनों से इस पर अपना जवाब देने को कहा है। 6 हफ्ते बाद इस पर अब सुनवाई होगी। और इन लोगों ने जो ग्राउंड तय किया था, देखिए याचिका में इन्होंने एक तो ये कहा है कि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न हैं जो शरीयत के कानून को प्रभावित करते हैं और जो जिस तरह के कानून हैं उनको ओवररूट करते हैं। और दूसरी एक बात ये कही कि लिव इन रिलेशनशिप के लिए जो प्रोविज़न रखे गए हैं वो गलत हैं, उनको इन्होंने विरोध किया है। और मुस्लिम और पारसी और अन्य धर्मों में जो लड़कियों को लेकर नियम बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। इस तरह की इन्होंने तमाम चीज़ें अपनी याचिका में रखी हैं जिस पर इनको आपत्ति है। तो कोर्ट ने 6 हफ्ते के भीतर इस पर उत्तराखंड सरकार और मुख्य सचिव दोनों से जवाब मांगा है कि आप अपना जवाब दीजिएगा। तो 6 हफ्ते बाद इस पर अब सुनवाई होगी। और फिलहाल सरकार की ओर से जो पक्ष आया है उसमें कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का ये कहना है कि बहुत नियमों के तहत तमाम सुनवाई करके, लोगों से बात करके, सारे प्रोविज़न देखते हुए इसे लाया गया। कई मुस्लिम कंट्रीज़ में यूसीसी लागू है, वहाँ कोई विरोध नहीं करता। और दूसरे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि हर व्यक्ति को अधिकार है, वो कोर्ट जा सकता है और न्यायालय का जो आदेश होता है वही सरकारें उनका पालन किया जाता है। तो इस पूरे मुद्दे पर अब जो फिलहाल एक नई बहस शुरू हुई है, क्योंकि अब मामला कोर्ट में चैलेंज है, तो 6 हफ्ते के भीतर इस पर सुनवाई। सुरेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि जब से यूसीसी नाफिज हुआ है राज्य में, तब से ही मुस्लिम तबके की तरफ से इसकी मुखालिफत लगातार की जा रही है। देखिए, बिल्कुल तमाम तरीके से, चाहे वो रिजवी हों, चाहे अन्य मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हों या अलग अलग लोग हों, उन सब की ओर से इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आती रही हैं। अलग अलग प्रोविज़न को लेकर लोगों ने अपने विचार रखे हैं और पहले से भी ये कहा जा रहा था कि जब ये कानून आ जाएगा तो इसे कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। और यूसीसी पर कई तरह की याचिकाएं जो हैं वो कोर्ट में आ रही हैं। संभवतः कल के दिन कोर्ट सारी याचिकाओं को क्लब भी कर सकता है और आने वाले दिनों में भी आपको बहुत सारी याचिकाएं दिखाई देंगी, क्योंकि लोगों को कुछ चीज़ों पर आपत्ति है। हालांकि अगर मैं बात करूं सरकार की, तो सरकार ने ये कहा है कि हमने हर पक्ष से बात करके महिलाओं के अधिकारों को लेकर इन सारी चीज़ों को लागू किया है। इसमें ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है जो किसी धर्म की स्वतंत्रता को ख़त्म करता हो
या फिर किसी पर थोपा जा रहा हो, ये सारी चीज़ों को लेकर सरकार अपनी बात रखती रही है। अब ये ज़रूर देखना होगा कि 6 हफ्ते के बाद जब हाई कोर्ट में इस पर सरकार और शासन की ओर से जवाब दिया जाएगा तो क्या कुछ तर्क रखे जाते हैं। बिल्कुल, सभी की नजरें उस बात पर टिकी हुई है कि क्या कुछ तर्क रखा जाता है। आप हमारे साथ जुड़े सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।